नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान में जो सियासी बवाल खड़ा हुआ है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन? अशोक गहलोत, सचिन पायलट या सोनिया गांधी? इसके साथ ही बात आज प्रोग्राम में ये भी करेंगे कि सोनिया गांधी के पास या सोनिया गांधी के सामने अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति हो गई है। पायलट को समर्थन करती हैं तो गहलोत नाराज होंगे, गहलोत को समर्थन किया जाएगा तो पायलट नाराज होंगे। सोनिया गांधी इस अग्नि परीक्षा से कैसे पार पाएंगी? और राजस्थान में क्या दिवाली से पहले सरकार गिर जाएगी? और सोनिया गांधी का एक गलत फैसला कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बर्बाद कर देगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पहलू हैं जिन पर लगातार हम चर्चा पहले भी कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। और इसी प्रोग्राम में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। और क्रांति, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल क्रांति, राजस्थान में जो हालात बने इसका जिम्मेदार सोनिया गांधी हैं, अशोक गहलोत हैं या फिर सचिन पायलट हैं? देखिए जो यहाँ पर सियासी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है वो अगर हम जाहिर तौर पर देखें तो सोनिया गांधी ही उसकी मेन वजह जो है मेन कैरेक्टर के रूप में सामने आती हुई नजर आएंगी। देखिए क्योंकि सोनिया गांधी वो कड़ी है जिन्होंने अभी तक कांग्रेस को एक साथ जो है रखने का कार्य करना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी को एक साथ रखने में असफल रही, जिसकी वजह से जो है दो ऐसे नेता आपस में भिड़ गए। दो ऐसे नेता आपस में भिड़े जिन दोनों नेताओं के चलते जो है वो राजस्थान में कांग्रेस अपनी सत्ता में थी। तो देखिए आज अगर ऐसे हालात बने हैं तो जाहिर तौर पर जो है इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो सोनिया गांधी को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने अगर शुरुआती दौर में दोनों के बीच में अगर ये कलह ना करवाया होता, यानी कि देखिए जिसके पक्ष में सीएम पद आना था अगर उसी को शुरुआत में ही सीएम पद मिल जाता तो शायद आज जो स्थिति हुई है वो पहले अब नहीं हुई होती। तो देखिए जाहिर तौर पर कि अब सचिन पायलट भी बगावती रुख अपनाएंगे, अशोक गहलोत भी अपनाएंगे। तो देखिए दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह पर गलत है, लेकिन उन दोनों से ज़्यादा जो है अगर किसी की सबसे गलत यहाँ पर भूमिका रही है तो वो सोनिया गांधी की ही रही है। क्रांति, अशोक गहलोत ने सारा फैसला सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा है कि अब सोनिया गांधी ही तय करें कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन है। सोनिया गांधी जो फैसला लेंगी वो तो लेंगी, लेकिन राजस्थान की जनता क्या सोच रही है पायलट को लेकर, गहलोत को लेकर? और सचिन पायलट और गहलोत में से सबसे ज्यादा भरोसा सोनिया किस पर कर रही हैं? और ये जो फैसला है इसका आगामी समय के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? राहुल आपने बहुत गलत बोला कि यहाँ पर जो है अशोक गहलोत अपना पूरा फैसला जो है वो सोनिया गांधी के हाथों सौंप रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सोनिया गांधी के सौंप दिया हाथों है। अशोक गहलोत का एक बयान सिर्फ सामने उनका आया है जिसमें बयान ही उन्होंने आया कहा है है जी कि राहुल। जो फैसला है वो सोनिया गांधी करेंगे। तो अब सोनिया गांधी को तय करना है कि मुख्यमंत्री या तो पायलट रहेंगे या तो गहलोत रहेंगे। बिल्कुल राहुल, सिर्फ एक बयान आया है उनका कि यहाँ पर जो है हम अपनी तरफ से पूरे निर्देश उनके हाथों में सौंप रहे हैं कि वही जो फैसला लेंगी सो लेंगी, लेकिन उन्हें फैसला लेने लायक छोड़ा कहाँ है? अब वो फैसला ले भी तो कैसे ले जब वहाँ उन्होंने कंडीशन रख दी है, शर्त ऐसी रखी है जहाँ पर फैसला सिर्फ अशोक गहलोत के पक्ष में जा सकता है। तो यहाँ पर सोनिया गांधी के हाथ में फैसला है ही कहाँ? यहाँ अशोक गहलोत तो पूरा पूरा अपना खेल खेल रहे हैं। तो उन्होंने सोनिया गांधी को ऐसे सिर्फ बोल रखे हैं कि आप जो हमें आदेश देंगे हम वही करेंगे। ठीक है, सोनिया गांधी कह रही है कि सचिन पायलट को बना दीजिए सीएम, तो बना दीजिए। क्यों आपके नेता बागी तेवर अपनाएंगे? सोनिया गांधी का फैसला है तो सर माथे रखिए, क्यों यहाँ पर बागी तेवर अपनाया जाए? लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर सचिन पायलट के हाथ में जाएगा तो सीधे तौर पर हमारे नेता जो है वो बागी हो जाएंगे। अब यहाँ पर मतलब कि फैसला तो अशोक गहलोत के हक में ही देना है, तो फिर अशोक गहलोत उस पर ऐतराज क्यों जताएंगे? तो जाहिर तौर पर बात है कि यहाँ पर सोनिया गांधी का फैसला नहीं, यहाँ पर अशोक गहलोत का फैसला ही खुद का ही है। सचिन पायलट को इस बार भी क्या खाली हाथ रहना पड़ेगा, या सचिन पायलट के पास विधायकों का अच्छा खासा संख्या वाले पायलट अपने विधायकों को लेकर अलग हो जाएंगे तो वैसे भी गहलोत की सरकार गिरेगी, और वैसे रहेंगे तो मौका नहीं मिल पाएगा? तो राजस्थान में इस वक्त क्या लग रहा है कि पायलट अपने विधायकों के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के पास मिल जाएंगे, या उससे पहले ही सोनिया, जिस तरह से हमने देखा कि गहलोत विधायकों को फटकार लगाई थी, गहलोत को फटकार लगाई थी, सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा और गहलोत के जितने भी विधायक हैं उनको एक बार फिर कड़े शब्दों में चेतावनी दी जाएगी, क्योंकि गहलोत का अब नहीं चल रहा है, यहाँ पर सोनिया गांधी जो फैसले ले रही है वो फैसले चल रहे हैं।
देखिए, यहाँ पर सोनिया गांधी के फैसले जो है अब वो एक ऐसे जगह पर आकर के खड़ी हो गई कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि अब वो कौन सा ऐसा फैसला ले कि दोनों ही तरफ के लोगों को जो है वो संभाल लिया जाए। देखिए, एक तरफ जहाँ सचिन पायलट है, वहीं दूसरी तरफ जो है अशोक गहलोत है। दोनों में से किसी को भी वो नहीं खो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के लिए फैसले लेना बेहद ही मुश्किल है इस वक्त सोनिया गांधी के लिए। दूसरा अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट सच में एक बार फिर से खाली हाथ ही लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो इस बार खाली हाथ लौटते हैं तो जरूर बीजेपी का फायदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही उन नेताओं पर नजर गड़ाए बैठी है राजस्थान में, जो नेता बागी तेवर अपना रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए, यहाँ पर अशोक गहलोत को साधना शायद बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता था, लेकिन सचिन पायलट को अपने पाले में बुलाना उनके लिए ज्यादातर मुश्किल नहीं खड़ी करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सचिन पायलट को वो इजिली अपने पाले में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट एक ऐसे मुख्य चेहरे के रूप में है जो सिंधिया के भी बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो जाहिर तौर पर बात है कि सिंधिया अगर बीजेपी में जा सकते हैं तो यहाँ पर सचिन पायलट भी उनकी तरफ अपना रुख कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या वाकई बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाएंगे राजस्थान में सचिन पायलट? क्योंकि काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ सचिन पायलट रहे हैं, लेकिन हमेशा हाथ खाली रहा है। इस बार आर पार की लड़ाई चल रही है और आर पार की लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई एक अगर हटता है तो कांग्रेस का राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राजस्थान की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? क्रांति, जनता किसके समर्थन में खड़ी है और किसको मान रही है कि हाँ वही मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के जरूर अपना समर्थन दिखाती हुई जनता नजर आई थी, लेकिन अब जो हालात वहाँ पर बन चुके हैं, अगर हम उन हालात की बात करें तो अब शायद वो पहले वाला समय नहीं रहा जहाँ पर जो है अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट के लिए लोगों के दिलों में दरिया दिली होती थी। देखिए, लोग पहले पसंद करते थे सचिन पायलट को, लेकिन आज जिस हिसाब से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हो रही है, जिस हिसाब से कांग्रेस के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की तरफ जो है तलवार लेकर के खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जनता के लिए बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस को ही सपोर्ट कर ले। देखिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना जब इतना मुश्किल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है वो तमाम नेताओं में से किसका ही चेहरा चुनेगी। तो अभी शायद किसी और पार्टी का जरूर यहाँ पर समय आता हुआ नजदीक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्टी के अंदर जहाँ सचिन पायलट एक समय पर मुख्य चेहरे के रूप में दिखाई देते थे, आज उनका चेहरा भी कहीं ना कहीं दबता हुआ जा रहा है। क्रांति, इस बात की कितनी उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, कितनी उम्मीद लग रही है कि सचिन पायलट भी अपने विधायकों के साथ बीजेपी में चले जाएंगे? अगर बीजेपी उन्हें सीएम नहीं तो क्या डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर सकती है? और डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हैं सचिन पायलट? क्या ऐसे में बीजेपी के साथ जाएंगे या सीएम बनना ही सपना है? देखिए, डिप्टी सीएम की तो बात अब शायद नहीं हो सकती, क्योंकि डिप्टी सीएम उनको पहले भी ऑफर किया गया था, लेकिन अगर वो उस समय ठुकरा सकते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें सिर्फ सीएम कमान ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, बहुत मुश्किल अब लगता जा रहा है कि सीएम कमान जो है वो उनके पक्ष में जाएगा। दूसरा ये कि अगर उन्हें सीएम कमान नहीं मिलता तो इस बार शायद वो चुप नहीं बैठेंगे। पिछली बार सिर्फ दिल्ली तक जा करके बैठे थे, इस बार बीजेपी के खेमे में भी जाके बैठ सकते हैं। अब सोनिया गांधी का फैसला क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन देखना होगा कि राजस्थान में चुनाव से पहले क्या गहलोत सरकार गिर जाएगी या इस सरकार को बचाने के लिए सोनिया गांधी को एक कड़ा और बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।